अब हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर ये आप अंडर 5% वाली जो सीट से अगर ये हिल गई तो टोटल किसको कितना जाएगा ये हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। लेकिन कालाहांडी ओडिशा, बीजेपी आगे, बीजेडी पीछे, अगेन 2.20% यहां पर ये मार्जिन दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक और सीट सुंदरगढ़ ओडिशा, बीजेडी आगे है, 3.12% बीजेपी पीछे चल रही है। अब मैं सीधे चलूंगा, बात करता हूं पटियाला और बठिंडा की। बठिंडा में एक्स आईएएस ऑफिसर जो हैं उनको फील्ड किया गया बठिंडा से बीजेपी की तरफ से। लेकिन पटियाला की बात, पटियाला में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी और भाजपा में कॉन्टेस्ट चल रहा है, लेकिन आप यहीं से वोट शेयर पे आप देख सकते हैं कि आईएनसी भी यहाँ पे 17 है और शिरोमणि अकाली दल भी यहाँ पे 17% है, और बल्कि अनडिसाइडेड वोटर भी यहाँ पे 17% के करीब है। तो ये जो कॉन्टेस्ट है ये 4 वे की जगह 5 वे चल रहा है, क्योंकि अनडिसाइडेड वोटर भी यहाँ पे बहुत भारी पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल मिला के 9 असेंबली सेगमेंट्स हैं, उसमें 3 भाजपा आगे है, बाकी आम आदमी पार्टी आगे। लेकिन और अनडिसाइडेड में आप देख लीजिए कि काफी ज्यादा प्रतिशत जा रहा है। और इसमें भी आप देखें जो आपका 4 वे कॉन्टेस्ट है, तो कहीं कहीं क्या हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा लड़ रही है कुछ असेंबली सेगमेंट्स में, कहीं कहीं आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल लड़ रही है किसी में। तो ये जो 4 वे कॉन्टेस्ट है ये किसी ना किसी की गणित बिगाड़ रहा है। देखिए ये एक बार दिखाना चाहिए शिव, एक बार आईएएस को जरा एक्सप्लेन करिए आप। अगर यहां की बात की जाए पटियाला की, पटियाला में ये देखिए 5 वे कॉन्टेस्ट आपको दिखाई दे रहा है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा इसको देखिए। बिल्कुल देखिए, वही मैं कह रहा हूं आपको, कहीं कहीं कुछ असेंबली सेगमेंट्स में जो अर्बन सेंटर्स हैं वहां पे शिरोमणि अकाली दल नहीं है, लेकिन जो रूरल सेगमेंट्स हैं वहां पे शिरोमणि अकाली दल है, तो वो आपसे लड़ रही है। लेकिन वहीं पे जो बीजेपी है सेकंड पोजीशन पे, वो आम आदमी पार्टी से अर्बन सेंटर्स में। अच्छा, मैं बठिंडा पे आने वाला हूं क्योंकि वहां पे एक्स आईएएस ऑफिसर को फील्ड किया गया है। सर 118 सीट, 5% से कम का मार्जिन। मैं वो डेटा जरूर दिखाऊंगा, अभी आपका ही डेटा है, लेकिन क्या बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, इलेक्शन इसी का नाम है। तो अभी 7 फेज का इलेक्शन है, 5% की सीटें बहुत ज़्यादा उलटफेर कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा। आप दिखाएंगे, अभी पता लगेगा। ठीक है, ये इनके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। लेकिन बठिंडा की बात करें शिवाई, जरा दिखाइए बठिंडा। वहां पर एक्स आईएएस ऑफिसर उनको फील्ड किया गया है बीजेपी की तरफ से, और परमपाल कौर ये सिद्धू उनको फील्ड किया गया। ये देखिए अब जरा बठिंडा में क्या मामला है। बठिंडा में शिव, जो मुझे फर्स्ट इंस्टेंस जो मैं यहां पर देख रहा हूं वो ये है कि यहां पर बावजूद इसके कि आप क्रूज कर रही है बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल, ये दोनों अगर मिल जाए तो ये आपको चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल पंजाब में बिल्कुल यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल हमारी तरफ से आगे चल रही है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अगर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल साथ होते तो ये इलेक्शन कुछ और ही होता। नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि पंजाब में और हरियाणा में स्ट्रैटेजिक वोटिंग होती है लास्ट मोमेंट पे। नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी के हिसाब से जो हमारा सैंपल बता रहा है उसमें शिरोमणि अकाली दल भी आगे, क्योंकि वो इस बार कंटेंडर है। इस बार ना अलायंस ना होने की वजह से जो उनके लॉयल वोटर्स रहेंगे वो अभी भी वहीं रहेंगे, तो एक कोर वोट जो है वो वहीं रहना चाहिए। इसी वजह से पंजाब इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हर असेंबली सेगमेंट में कोई एक दूसरे से, मतलब कोई जैसे टॉप 2 नहीं है कि वो आपस में सब असेंबली सेगमेंट्स में लड़ रहे हैं जो बाकी स्टेट्स में। क्या मैं ये कह सकता हूँ वोटर कंफ्यूज है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनडिसाइडेड। यहाँ और ये ओवरऑल पंजाब की पिक्चर है। बिल्कुल ठीक है, सुमेरा बैक टू यू। जी हाँ अवधेश जी, जो हम पंजाब की ओवरऑल बात कर रहे हैं, अगर पूरी तस्वीर की बात करें तो जो अनडिसाइडेड वोटर है वो बड़ी तादाद में दिखाई दे रहा है और एक तरह की कोई वेव नहीं दिखाई दे रही है, तो लोग कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये किसको फायदा पहुंचा सकता है? देखिए, अगर सरकार का विरोध होता है तो उसके वोटर अनडिसाइडेड नहीं होते हैं सामान्यतः। आपको सरकार के समर्थन करने वाले ही मैक्सिमम वोटर अनडिसाइडेड होते हैं। तो ये अगर अनडिसाइडेड जो वोटर हैं उसमें बहुत मार्जिन आज तक के चुनाव में कभी विरोधियों के पक्ष में गया है, इसलिए ज्यादातर सत्ता के पक्ष के ही लोग अनडिसाइडेड होते हैं, कई कारणों से असंतुष्ट होते हैं। तो इस समय मैंने जैसे पहले भी बता दिया है, आपके मुताबिक ये फायदा देखिए इसमें जो अनडिसाइडेड नहीं, इसमें जो आपके यहाँ जो 5% से नीचे दिखा रहे, इसमें मैक्सिमम विपक्ष की सीटें हैं। मैंने काउंट किया आपके देखिए, मैक्सिमम सीटें इसमें विपक्ष की हैं, ये भी ध्यान रखिए। 2% 3% हम दिखा रहे हैं, सब विपक्ष की ज्यादातर सीटें हैं। तो अगर उलटफेर हो सकता है तो किसके पक्ष में जाएगा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज रामनवमी में भी राम जी का सूर्य तिलक हुआ है, वो भी देश में मैसेज जा रहा है। लेकिन शंभुनाथ जी, वो जो असर है वो पंजाब में नहीं दिख रहा है ना, जो हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जो रामनवमी का असर है, जो प्रधानमंत्री की तस्वीरें अभी सामने आई हैं, जो 22 जनवरी का असर है, वो पंजाब में भी दिखाई देगा। पंजाब में तो वो असर नहीं दिख रहा। देखिए, पंजाब में उसका असर नहीं पड़ेगा। अयोध्या कांड का असर कोई पंजाब में पहले भी नहीं पड़ा था, अभी भी नहीं पड़ने वाला है।
और ये जो जैसे अब वहाँ पे परमपाल को जिस तरह टिकट दिया आईएएस से इस्तीफा दिलवा करके, इससे लगता है कि बीजेपी के वहाँ कैंडिडेट्स ही नहीं हैं, या बीजेपी अपनी पार्टी के लोगों को नहीं खड़े करना चाहती और ऊपर से थोपना चाहती है। इसका भी एक नुकसान होता है और इसके कारण बहुत सारा वोट जो है अनडिसाइडेड होता है। आखिरी टाइम वो वोट सत्ता पार्टी को जाएगा, ये विपक्ष में जाएगा, इसके बारे में बहुत कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। पर ये शो कर रहा है कि लोग सत्ता पक्ष से नाराज हैं। आप पार्टी वहाँ कितना कर पा रही, आप पार्टी का ही बहुत असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। उनकी बजाय कांग्रेस कहीं कहीं ठीक कर सकती है। हालांकि आप कांग्रेस का उनसे पैक्ट भी है, लेकिन जो भी कांग्रेस के लोग पंजाब में नहीं है। जी निशांत, अगली सीट की बात करेंगे। और अब बात करते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं झारखंड का ओपिनियन पोल। जरा सीधे देखिए कौन आगे कौन पीछे, ये देखिए। और जो मार्जिन है वो कितना कम है। जेएमएम राजमहल अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी पीछे है 2.39%। जेएमएम यहां पर आगे चल रही है। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए। जी हाँ, अब हरियाणा की बात करते हैं। यही एक सीट है हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक भी, लेकिन यहां पर भी अंतर देखिए 1.24% का ही है। बीजेपी हालांकि यहां पीछे है, लेकिन अंतर बहुत कम है। और इन्हीं सीटों की हम बात कर रहे हैं कि स्थिति किसी भी तरफ जा सकती है। रोहतक के बाद अगली सीट की हम बात करेंगे। दिल्ली की ये सीट है। जी हाँ, यहां पर भी यही एक सीट है। जी निशांत बताएं। पूर्वी दिल्ली में बता देती हूँ, आगे चल रही है आम आदमी पार्टी, पीछे है बीजेपी और अंतर 2.48% का है। तो पूर्वी दिल्ली की 7 सीटों में से यही एक सीट है। रोहतक और पूर्वी दिल्ली, ये मैं आपसे आंकड़ा पूछना चाहूंगा, लेकिन एक सीट आप जब तक बताइए तब तक मैं रोहतक और पूर्वी दिल्ली के लिए वहां पर जाता हूं। प्लीज सुमेरा। मैं इसकी बात कर रही हूँ। राजमपेट की आंध्र प्रदेश की ये सीट, यहां पर बीजेपी आगे है और पीछे है वाईएसआरसीपी। अंतर 5% से कम का है, 4.84% का अंतर है। राजमपेट से बीजेपी आगे जरूर है, लेकिन वाईआरसीपी बहुत कम अंतर से पीछे है। तो यहां पर भी आंध्र में भी क्योंकि बीजेपी को फायदा हो रहा है पिछली बार की तुलना में, लेकिन बहुत कम अंतर वाली सीटें भी कई हैं। जी निशांत बताएं। अब सीधे रोहतक की अगर बात की जाए, शिव आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 असेंबली सेगमेंट्स हैं। यहाँ पे हम लोग का जो सैंपल साइज करीबन 23,000 है और 23,000 हाँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 असेंबली सेगमेंट्स में 5 ऐसे असेंबली सेगमेंट्स हैं जहाँ पे कांग्रेस आगे हमारे सर्वे के हिसाब से चल रही है। और वो है मेहाम, गाड़ी, सिंपला, कलोई और बादली, झज्जर, बेरी। तो ये आप देख सकते हैं कि इनमें बादली और झज्जर में बहुत कम वोट का गैप है और यहाँ पे भी मेहा में भी कम है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि ये भी आखिर तक जाएगी सीट और कांग्रेस को यहाँ पे बहुत अच्छे से लड़ाई देनी होगी। हुड्डा कह रहे हैं कि यहीं से वापसी होगी कांग्रेस की हरियाणा में।